हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी। ओके, क्लास 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है वुमेन, कास्ट और रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम बहुत सारे थिंकर्स और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। हैव यू एवर थॉट कि कैसे चिल्ड्रंस जो है यूज टू लिव 200 ईयर्स अगो? तुम सोच सकते हो कैसे बच्चे जो हैं 200 साल पहले रहते थे। आजकल जो मोस्ट जो गर्ल्स हैं फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली भी, वो भी स्कूल जाती हैं, ओपन स्टडी जो लड़कों के साथ पढ़ती भी हैं बैठ के, ग्रोइंग अप मेनी ऑफ देम गो टू, बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो लड़कियां कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं, टेक अप जॉब्स, एंड यू विल सी मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आर फीमेल। वी हैंग अराउंड, you know, we hang out together, we go to coffee shops, we go to clubs, है ना। दे टेक अप आफ्टर दैट, वो जॉब लेती हैं ना। दे हैव टू डू टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। लीगली मैरिज भी है ना, 18 एंड 21 बॉयज़ एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली, है कि नहीं। तो एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक आफ्टर फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, एंड विडो री मैरिज टू, कि वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी कहीं पे भी शादी कर सकती हैं किसी से भी अपनी मर्जी से। विडोज़ जो लोगों के पति मर जाते हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं। ऑल वुमेन, ऑल लाइक ऑल मेन, वोट भी कर सकती हैं, इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स दे राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल। पुअर पीपल्स हैव लिटल नो एक्सेस टू द एजुकेशन, एंड मेनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स। ये बात भी मानने की है कि ये राइट्स सबको अवेलेबल नहीं है। बहुत सी पुअर फैमिलीज़ हैं जो स्कूल्स कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत सी फैमिलीज़ में हैं वो चूज़ नहीं कर सकते हस्बैंड्स। तो 200 साल पहले ना, 200 साल पहले ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जो मोस्ट चिल्ड्रंस थे, ठीक है, वो जो है वर मैरिड बहुत अर्ली एज में, उनकी शादी हो जाती थी, इवन 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ्स। तो बोथ जो हिंदू या मुस्लिम्स हैं कोई भी हैं, वो दो से ज़्यादा शादियां भी कर सकते थे, एक से ज़्यादा। कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है ना, विडोज़ जो है उन्हें प्रेज किया जाता था, मतलब उनकी तारीफ़ की जाती थी अगर वो चूज़ कर लेंगे डेथ बाई बर्निंग देम सेल्फ ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड। मतलब अपनी जो पति है उसकी चिता पर जल के जिंदा जल जाएंगे, तो उसकी बड़ी तारीफ़ की जाती थी। वुमेन जो इस मैनर में मरती थी, वे मर्जी से या अपनी मर्जी के खिलाफ भी, उन्हें सती कहा जाता था, याद रखना, सती मीनिंग वर्चुअस वुमेन। मतलब देखा, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। बिसाइड मोस्ट वुमेन्स जो है वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। कोई कुछ चंद लोगों को छोड़ के बाकी के, मतलब सीधा मान लो कि वुमेन्स के पास राइट टू एजुकेशन था ही नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी बहुत कम था ही नहीं। बहुत पार्ट ऑफ द कंट्री में लोग ये बिलीव करते थे अगर हम वुमेन्स फिर एजुकेटेड, वो विडोज़ अगर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा तो जिससे वो शादी करेंगे हिज हस्बैंड वुड डाई। इस तरीके के मिथ्स चलते थे। तो देखो, डिफरेंट बिटवीन मैन और वुमेन वर नॉट ओनली वंस इन द सोसाइटी। सिर्फ किसी एक सोसाइटी में जो मैन और वुमेन के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो नहीं था, समझे। जो मैन और वुमेन के बीच का डिफरेंस है वो किसी एक सोसाइटी में नहीं था। इन मोस्ट रीजन्स जो है लोग जो है डिवाइडेड थे अलोंग द लाइन। जो कास्ट में ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन्हें अपर कास्ट माना जाता था। अदर जैसे ट्रेडर या मनी लेंडर थे, उन्हें वैश्यास भी कहते थे। और वे जो प्लेस हुए थे आफ्टर देम, मतलब ब्राह्मण ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यास, और फिर जो है पीजेंट्स आते थे, आर्टिशियंस जो वेवर्स होते थे, जो पोट्री बनाते थे, उन्हें शूद्रास कहा जाता था। ठीक है। अब देखते ना, लोएस्ट क्लेन जो लेबरर थे, जो ठीक है, जो लेबरर थे, चूँकि वर्क करते थे या विलेज क्लीन करते थे, वो जो अपर कास्ट की वो जो है उन्हें कंसिडर किया जाता है कि वो पल्यूटिंग है, वो गंदगी है, दैट्स इट। ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज़ जो उनके जूठा खा लिया या उनके साथ छूत छात से, ये माना जाता था कि अपना कास्ट का स्टेटस खो देंगे, लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। ये अपर कास्ट उन्हें ट्रीट इन मेनी ग्रुप्स जो है ना, ऑफ दीज ग्रुप्स एट जो बॉटम है, जिन्हें अनटचेबल कहा जाता है, जिन्हें छूना भी मना है। दे वर नॉट अलाउड टू इंटर द टेम्पल्स और ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय अपर कास्ट। जो अपर कास्ट जो चीज़ें यूज़ करते हैं या पानी का कुआं चीज़ करते हैं, वहाँ से अलाउड भी नहीं था उन्हें पानी तक लेना या बात करना एक ही पाउंड में, जहाँ पे एक ही जगह जहाँ पे तालाब में बाकी लोग नहाते हैं अपर कास्ट के। उन्हें एक इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया था, मतलब वर्स देन एनिमल्स फिर भी डोमेस्टिकेट करते थे अपर्स क्लास के लोग, बट लोअर क्लास को वो भी नहीं, मतलब उनसे भी बदतर माना जाता था, एक इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स।
19th और 20th सेंचुरी में जो है मेनी नॉर्म्स और जो परसेप्शंस हैं वो स्लोली चेंज होने लगे, और इन चेंजेस के बारे में जो हम पढ़ेंगे, वर्किंग टुवर्ड चेंज, ये पढ़ते हैं। देखो, जो अर्लियर 19th सेंचुरी है वी फाइंड डिबेट्स के कैसे डिस्कशन होने लगी कि सोशल कस्टम और प्रैक्टिसेस को एक नया कैरेक्टर दिया जाए। एक इम्पोर्टेंट रीज़न इसका ये भी था कि जो डेवलपमेंट हुआ नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस का, फर्स्ट टाइम जब बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जैसी चीज़ें या लिफ्ट्स जैसी जो है ना लिफलेट्स जो और पैम्पलेट्स ये प्रिंट होने लगे, दे वर फार चीपर और फार मोर एक्सेसिबल होने लगे। जो पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो जो थी वो उन पे मोनोपोली थी ब्राह्मण्स की। अब जो है ऑर्डिनरी पीपल भी जो है ना वो इन्हें ईजिली पढ़ सकता था, लिख सकता था, अपने आइडियाज़ जो अपनी लैंग्वेज में जो है एक्सप्रेस करने लग गया था। इन सारी चीज़ों ने क्या किया, ऑल दिस काइंड ऑफ जो इश्यूज थे सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और रिलीजियस इश्यूज ने क्या किया, डिबेट और डिस्कशंस जो है मेन में होने लगी और समटाइम वुमेन्स के अंदर भी इन नई सिटीज़ में। तो ये डिस्कशन जो है वाइडर पब्लिक तक पहुंची और ये लिंक हो गई इनटू मूवमेंट फॉर दी सोशल चेंज। अब ये डिबेट्स जो है ना इनिशिएट की गई सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, समझे, सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा ये जो है मूवमेंट चलाई गई थी। वन सच जो मूवमेंट है वो चलाई थी राजा राम मोहन रॉय ने, 1772 से लेकर 1883 तक उसने फाउंड की थी एक एसोसिएशन जिसे ब्रह्मो समाज कहते थे, जिसको हमने ब्रह्मो सभा थी, जिसको लेटर ब्रह्मो समाज कहा गया कलकत्ता में। लोग राजा मोहन रॉय जैसे लोगों ने डिस्क्राइब किया कि रिफॉर्म्स जो हैं वो नेसेसरी हैं, चेंजेस नेसेसरी हैं सोसाइटी में। ये प्रैक्टिसेस है ये अनजस्ट है। दे थॉट के जो बेस्ट वे इंश्योर करने का है चेंजेस वो परस्यूड करना है लोगों को कि वो अपनी ओल्डर प्रैक्टिसेस को छोड़ें और एक नई वे ऑफ लाइफ चूज करें। ठीक है, इस तरीके से जैसे राजा राम मोहन राय वो कीन थे टू स्प्रेड नॉलेज, जो वेस्टर्न एजुकेशन है कंट्री में, कि एक ग्रेटर फ्रीडम और इक्वालिटी मिले औरतों को। ही रोट अबाउट द वुमेन्स जो फोर्स्ड, जिनको डोमेस्टिक बर्डन का जो फोर्स है उस पर लिखा, जो अपने घरों में कैद हैं किचन्स में, आर नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, सो चेंजिंग द लाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम जो विडोज फेस कर रही हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, उन्होंने सती के खिलाफ जो है आंदोलन किया और बाद में कानून भी पास हुए। देखो ना, राजा राम मोहन राय जो है वो वेल वर्स संस्कृत, पर्शियन और बाकी सारे सेवरल इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज। ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग के प्रैक्टिस जो है विडो मैरिज, विडो बर्निंग की, उसमें उसका कोई सैंक्शन नहीं है, कहीं एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ। जो अर्ली 19th सेंचुरी में आप चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ोगे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो है क्रिटिसाइज किया ये इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम। देयरफॉर बहुत सारे जो है विलिंग टू लिसन राम मोहन रॉय कि ये जो चीज़ें हैं ये सब बेकार है। तभी 1829 में जो है सती को बैन कर दिया गया। जो स्ट्रैटेजीज राजा राम मोहन रॉय ने वो यूज़ की थी वो लेटर रिफॉर्मर्स बाकियों ने भी यूज़ की और चैलेंज किए जो प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। उन्होंने वर्सेस और सेंटेंसेस जो है एंशिएंट टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट के उठाए और सपोर्ट किए अपने वो पॉइंट्स। उन्होंने सजेस्ट किया ये प्रैक्टिसेस जो एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट में वो अर्ली ट्रेडिशंस में नहीं थी, जो हम रिलीजन की आड़ में कर रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंट जो मोस्ट फेमस रिफॉर्मर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जो यूज्ड एक एंशिएंट टेक्स्ट का सजेस्ट किया कि विडो कुड बी रीमैरिज। इसने सजेशन दिया है कि यही ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया इसका सजेशन। एक लॉ पास किया गया 1856 में जिसने परमिट कर दिया विडो रीमैरिज। ओके, तो those who were against remarriage widow opposed विद्यासागर एंड इवन बाइकॉटेड हिम। बहुत सारे लोगों ने उनका अपोज भी किया, उन्हें बाइकॉट भी किया। लेकिन by the second half of 19th century the movement in favor of widow remarriage spread through the other part of country in Telugu speaking areas in Madras प्रेसिडेंसी। वीर सालिंगम पंटूला ने फॉर्म की एसोसिएशन। तो बहुत सारी ये रिफॉर्म्स मूवमेंट जो विडो रीमैरिज की ये हर जगह फैली। तेलुगु स्पीकिंग मद्रास में, बॉम्बे में जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने फाउंड किया एसोसिएशन आर्य समाज, उसने भी सपोर्ट किया विडो मैरिज। येट जो नंबर ऑफ विडोज थे ना वो एक्चुअली रिमेंड रीमैरिड वेरी लो। बहुत कम लोगों की रीमैरिज हुई। थोज जो मैरिड थी वो उनको भी इजीली सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे वो कंटिन्यूसली इस लॉ को अपोज कर रहे थे जो विडो रीमैरिज लॉ पास हुआ। अब गर्ल्स बिगेन टू
गर्ल्स बिगन गोइंग स्कूल। कैसे? देखो, बहुत सारे रिफॉर्मर्स को ये भी लगा कि एजुकेशन जो है फॉर गर्ल्स वो नेसेसरी है अगर हमने वुमेन्स की जो है इम्प्रूव करनी है कंडीशन। विद्यासागर ने कलकत्ता में बहुत सारे अदर रिफॉर्मर्स के साथ बॉम्बे में जो है स्कूल्स बनाए लड़कियों के लिए। तो व्हेन द फर्स्ट स्कूल जो ओपन किया गया मिड 19th सेंचुरी में, बहुत सारे पीपल जो है अफ्रेड थे, दे फेयर्ड जो स्कूल जो है वो विल टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि स्कूल जो है बच्चियों को जो है क्या है घर से दूर ले जाएंगे और जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं वो नहीं कर पाएंगे। मोर एवर लड़कियों को ट्रैवल करना पड़ेगा दूर तक जाने के लिए, और बहुत से लोगों को ये लगा ये करप्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा उसके ऊपर, कि गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। देयरफॉर जितनी भी थ्रू आउट 19th सेंचुरी है ना, बहुत सारी एजुकेटेड वुमेन्स ने जो है घर पे पढ़ाया गया। उनके लिबरल्स जो फादर्स और हस्बैंड्स थे जो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, उन्होंने उन्हें घर पे एजुकेट किया। ठीक है, हमने रश सुंदरी देवी का केस पढ़ा था सोशल पॉलिटिकल लाइफ में, जो है पॉलिटिकल कैसे उसने जो है सीक्रेटली अपने आप को पढ़ाया और लिखाया, कैसे उसने कैंडल्स और रात को अंधेरे में छुप छुप के पढ़ाई की। ठीक है, इन लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वेर एस्टेब्लिश, जैसे आर्य समाज पंजाब में या ज्योतिबाई फूले ने महाराष्ट्र में किया। एरिस्टोक्रेट्स जो मुस्लिम जो हाउस होल्ड से नॉर्थ इंडिया में, वुमेन्स ने कुरान पढ़ना शुरू किया अराबिक में। दे वर टॉट बाय वुमेन्स, उनको औरतें ही सिखाती थी जो घर पे आके पढ़ाती थी। सम रिफॉर्मर जैसे मुमताज़ अली जो री इंटरप्रेट किए वर्सेस कुरान के और आर्ग्यू किया कि वुमेन्स की एजुकेशन के लिए। फर्स्ट उर्दू नॉवल जो बिगान टू बी रिटन इन द लेट 19th सेंचुरी अमॉन्ग्स अदर थिंग्स वेर मेंट टू इनकरेज के वुमेन्स जो है अबाउट रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करवाई। इस तरीके से वुमेन राइट अबाउट, बहुत सारी वुमेन्स ने, मुस्लिम वुमेन जैसे बेगम ऑफ भोपाल है, एक नोटेबल रोल प्रमोट किया एजुकेशन में वुमेन्स की में। उन्होंने टच किया, उन्होंने फाउंडेड बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स लड़कियों के लिए अलीगढ़ में। इन अदर रिमार्केबल वुमेन है जो है बेगम रोकिया शिकावत हुसैन, उन्होंने स्टार्ट किए मुस्लिम स्कूल्स पटना और कोलकाता में मुस्लिम गर्ल्स के लिए। तो ये भाई जो 1880 है, इंडियन वुमेन्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में इंटर होने लगी, ट्रेन होने लगी एज ए डॉक्टर, कुछ टीचर्स बनी। मेनी वुमेन्स जो है उन्होंने पब्लिश की और राइट की अपने क्रिटिकल व्यूज़ जो है प्लेस किए वुमेन्स के लिए इन सोसाइटी में। ताराबाई जो शिंदे हैं, एक वुमेन एजुकेटेड एट होम, घर में पढ़ाया गया पुणे में, पब्लिश की अपनी बुक स्त्री पुरुष तोलाना, एक कंपैरिजन जो वुमेन और मेन, वो क्रिटिसाइज किया कैसे सोशल डिफरेंसेस है मेन और वुमेन के बीच में। पंडिता रामाभाई ने, एक ग्रेट स्कॉलर है संस्कृत की, फेल्ट कि हिंदुइज्म जो है एक ऑप्रेसिव है वुमेन्स के, और किताबें लिखी कि कैसे मिजरेबल लाइफ है अपर क्लास हिंदू वुमेन्स की। ही फाउंडेड विडो होम पुणे में एंड प्रोवाइडेड शेल्टर, और विडोज़ को शेल्टर दिया जिनको बैडली ट्रीट किया जाता था उनके हस्बैंड्स की तरह, रिलेटिव्स की तरह। यहाँ वुमेन्स को ट्रेन किया जाता, सपोर्ट किया जाता था इकोनॉमिकली। सो नीडलेस टू से ऑल दिस इज मोर अलार्म्ड द आउटर। फॉर एग्जाम्पल बहुत से हिंदू नेशनलिस्ट को ये लगा कि हिंदू वुमेन जो है वेर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वे, दैट इज दिस विल करप्ट हिंदू कल्चर एंड एरोड द फैमिली वैल्यूज, एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वेर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। बहुत सारा सबको ये भी लगा कि द वुमेन्स जो है ना वो वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट कर रही है, तो ये जो है उनके जो हिंदू कल्चर या मुस्लिम कल्चर है, जो इनका ट्रेडिशनल कल्चर है, वो उसको हार्म करेगा। एज यू कैन से जो एंड ऑफ द जब 19th सेंचुरी है, वुमेन्स, बहुत सारी वुमेन्स खुद भी एक्टिव हुई, उन्होंने अपनी किताबें लिखी, मैगजीन्स लिखी, स्कूल्स अपने बनाए, प्राइमरी वुमेन्स एसोसिएशंस बनाई ताकि इन वुमेन्स को पुश किया जा सके। बहुत सारे लॉज और बने, राइट टू वोट मिला, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी और एजुकेशन वुमेन को। तो बहुत सारी मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट जो 1920s की है, वहाँ वुमेन्स लार्ज नंबर पर आगे आई। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दैट वॉज डन इन द पास्ट सेंचुरी। 20th सेंचुरी में नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने सपोर्ट डिमांड की, ग्रेटर इक्वालिटी और फ्रीडम वुमेन की डिमांड की। नेशनल लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि वो जो है फुल सफरेज देंगे मेल और वुमेन को आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि सबको राइट टू वोट होगा, सबको इक्वालिटी होगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कास्ट और सोशल रिफॉर्म्स, तो सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स हु हैव बीन डिस्कसिंग ऑल द क्रिटिकल कास्ट इनइक्वालिटी, जैसे राजा राम मोहन रॉय है, उन्हें ट्रांसलेट की ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो क्रिटिकल थी कास्ट के रिलेटेड। अच्छा, प्रथना समाज जो है अडेयर करता था ट्रेडिशन ऑफ भक्ति के, दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी, कि सभी कास्ट की जो है स्पिरिचुअल इक्वालिटी है। बॉम्बे में जो है परमहंस जो मंडली है, उन्होंने अडॉप्ट किया 1840 में वर्क, एबोलिशन ऑफ कास्ट, सब कास्ट को ख़त्म कर देना। बहुत सारे रिफॉर्मर जो मेंबर ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन थे, जो पीपल थे अपर कास्ट के, इन सीक्रेट मीटिंग्स में उन्होंने देयर रिफॉर्म कुड वायलेट द कास्ट टैबूज एंड फॉन्ड फूड एंड टच। तो एफर्ट्स लगाई गई कि ये कास्ट प्रेजुडिस को हमारी लाइफ से ख़त्म किया जाए।
ये अनटचेबिलिटीज़ को। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 नहीं है, बैन ऑन अनटचेबिलिटी। अगर कोई भी परफॉर्म करता मिल गया तो क्रिमिनली उसको केस बन जाएगा। सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ कास्ट ऑर्डर, बहुत सारे लोगों ने जो है ये नाइंसाफ़ी जो कास्ट सिस्टम में हो रही थी, कास्ट ऑर्डर में, सोशल ऑर्डर में, इसके खिलाफ सवाल उठाए। और कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज जब सेटअप हुई, स्कूल्स ट्राइबल एरियाज़ में लोअर कास्ट लोगों को एजुकेशन मिलने लगी, रिसोर्सेज मिलने लगे, तो वर्ल्ड जो है चेंजिंग वर्ल्ड के साथ। एट द सेम टाइम जो पुअर थे वो अपनी विलेजेस छोड़ने लगे नई जॉब की तलाश में सिटीज़ में, तो देर वर वर्क काम करने लगे फैक्ट्रीज में, जॉब्स म्यूनसिपैलिटीज़ में, तो नई डिमांड आई लेबर्स की, है ना। ड्रेन्स टू बी डग, रोड्स बनानी थी, बिल्डिंग्स थी, रेलवेज थी। तो इस तरीके से जो है क्या हुआ, पीपल वेर गोइंग फार ऑफ, ठीक है। तो वर्क जो है नई लोकेशंस पे बहुत हार्ड था, और पुअर पीपल जो थे लो कास्ट से, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ऑप्रेसिव जो होल्ड है अपर क्लास का तोड़ने का, और क्या करने का, अपना एक इंडिविजुअल, एक मतलब एक ह्यूमिलेशन जो वो सफ़र कर रहे थे उससे निकलने का अपॉर्चुनिटी मिली, समझे। इस तरीके से अब डिमांड फॉर इक्वालिटी ग्रेजुअली जो सेकंड हाफ है ना 19th सेंचुरी का, 1850s के बाद का, पीपल फ्रॉम विद इन द जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थे वो भी ऑर्गेनाइज करने लगे मीटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और डिमांड करने लगे कि हमें सोशल इक्वालिटी और जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे सतनामी मूवमेंट है सेंट्रल इंडिया में, घासीदास ने जो वर्कड एज ए लेदर वर्कर, एक चमड़े का काम करने वाला था, उसने ऑर्गेनाइज की एक मीटिंग कि हमें सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने की। ईस्टर्न बंगाल हरिदास जो ठाकुर हैं मताऊ, उन्होंने एक सेक्ट किया। चंडला जो चंडाला कल्टीवेटर थे, या हरिदास ने क्वेश्चन किया जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं जो सपोर्ट करती हैं कास्ट सिस्टम को, उन्होंने क्वेश्चन किया। प्रेजेंट डे केरला में जो गुरु हैं फ्रॉम अश्वाहा कास्ट या श्री नारायण गुरु हैं, प्रोक्लेम किया आइडियाज़ जो है यूनिटी का फ्रॉम फॉर हिज पीपल। उसने आर्ग्यू किया कि लोगों को अनइक्वली ट्रीट ना किया जाए बिकॉज डिफरेंसेस के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू हिम सारे ह्यूमन जो काइंड हैं वो बिलोंग करते हैं सेम कास्ट से। उसकी एक फेमस स्टेटमेंट भी है, उरु जाति उरु मतम उरु देवम, ठीक है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन मैनकाइंड। ये सारे सेक्ट्स जो हैं फाउंडेड बाय जो लीडर्स हैं वो नॉन ब्राह्मण्स कास्ट के हैं, और उन्होंने वर्क किया है अमॉन्ग्स देम। उन्होंने चेंज करने की ये प्रैक्टिस और हैबिट्स लोगों को प्रवोक किया, कंटेम्प्ट किया जो डोमिनेट कास्ट की चीज़ें चाहिए। उन्होंने क्रिएट किया एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम जो है अमॉन्ग सबऑर्डिनेट कास्ट, समझे। अच्छा, गुलामगिरी देखो, वन ऑफ द जो मोस्ट वोकल अमॉन्ग्स देम लो कास्ट के लिए थे लीडर, वो थे ज्योतिबाई फुले, जो 1827 में पैदा हुए। उन्होंने ही स्टडीड इन स्कूल एंड जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल सेटअप किए थे। ग्रोइंग अप उन्होंने डेवलप किए, ही डेवलप न्यू आइडियाज़ ऑफ इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, कि कैसे कास्ट सिस्टम में इनजस्टिस हो रहा है। उन्होंने अटैक किए ब्राह्मण, ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण, क्लेम के जो सुपीरियर टू, जो क्लेम करते कि हम सुपीरियर हैं दूसरों से, ठीक है। एंड सिंस दे वर आर्यंस, क्योंकि वो आर्यंस है, आर्ग्यू ने देखो फुले जी ने ये आर्ग्यू किया कि आर्यंस तो फॉरेनर्स थे जो बाहर से आए थे, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के पीपल को हराया और सब्जुकेट किया है चिल्ड्रंस को उसके मुल्क के। तो थोज हु लिव्ड हेयर हु लिव बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, तो हम तो वो है ना, थोज हु लिव्ड हेयर बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यन। तो आर्यंस जो है एस्टैब्लिश किया डोमिनेंस, दे बिगेन टू लुक, उन्होंने जो है जो डिफीटेड लोग थे उन्हें जो है किस नज़र से देखने लगे, इन्फीरियर, और ख़ुद को अपर कास्ट मानने लगे, तुम्हारा कोई राइट नहीं है इस लैंड पे। इन रियलिटी जो ज़मीन है वो यहाँ के इंडिजिनस सो कॉल्ड लो कास्ट लोगों की है। तो फूले ने क्लेम्ड दैट कि बिफोर आर्यन, आर्यन से पहले एग्जिस्ट करती थी गोल्डन एज, जहाँ वॉरियर पीजेंट्स जो है टिल्ट करते थे लैंड, मतलब वॉरियर पीजेंट मराठा सब जो है ज़मीनें खुद जोतते थे। उन्होंने प्रपोज किया कि शूद्रा जो लेबरर कास्ट है या फिर अति शूद्रा जो अनटचेबल हैं वो यूनाइट हों, आपस में इकट्ठे और चैलेंज करें इस इन डिस्क्रिमिनेशन को। उन्होंने सत्याशोधक समाज एक एसोसिएशन फूले जी ने प्रमोट की, जो कास्ट इक्वालिटी के लिए जो प्रमोट करेगी और प्रोपोगेट करेगी आइडियाज़ ऑफ कास्ट इक्वालिटी। 1877 में उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी। सम 10 years बिफोर दिस ही द अमेरिकन सिविलाइजेशन, जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी इसकी 10 साल पहले से, ठीक है। तो लीडिंग टू एंड ऑफ द स्लेवरी, स्लेवरी ख़त्म हो गई अमेरिका में। फूले जी ने ये किताब डेडिकेट की थी उन सारे अमेरिकन्स को जिन्होंने स्लेवरी के ख़िलाफ़ जो है ये जंग लड़ी थी। एग्जाम्पल शो करने के लिए क्रिटिसाइज किया इसको, कास्ट सिस्टम को, आर्ग्यू किया है कि जितने भी ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी हैं ये एक प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन्स, जो मिजरी है लेबरर्स की, जो ह्यूमिलेशन है लो कास्ट की, जो मूवमेंट जो कास्ट रिफॉर्म्स की है वो उसके बाद भी कंटिन्यू हुई।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो एक दलित लीडर थे, जो वेस्टर्न इंडिया से थे, ईवी रामास्वामी नायकर साउथ से, इन लोगों ने जो है ये चैंपियंस थे जो फाइट करने में अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर ये भी आया कि अंबेडकर जी जो है बोर्न हुए थे एक महार फैमिली में। एज ए चाइल्ड उन्होंने बहुत सारी प्रेजुडिस एक्सपीरियंस की थी। इन स्कूल्स में उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको जो है साथ में बैठने की इजाज़त नहीं थी, उनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। फिर वो जब बड़े हुए, एजुकेशन मिली, उन्होंने 1927 में उन्होंने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाई कि महार कास्ट के फॉलोअर्स को जो है पार्टिसिपेट किया उसने। ब्राह्मण प्रिस्ट जो थे वो बहुत गुस्सा थे कि दलित जो है यूज़ कर रहे हैं वाटर टेम्पल के टैंक से। अंबेडकर जी ने क्या किया कि 3 सच मूवमेंट ऐसी चलाई टेम्पल एंट्री की 1927 से लेकर 1935 के तक। उनका एम यही था कि हर कोई जो है एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रोड्यूस विद इन द सोसाइटी, कि जो कास्ट के रिलेटेड इन्होंने जो ये चीज़ें दिए ना, उनकी वो चीज़ें वो ख़त्म करना चाहते थे, द डिस्क्रिमिनेशन थे ख़त्म करना चाहते। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स भी चली। ईवी सोमा नायकर जो पेरियार से थे, ही वॉज कॉल्ड कॉमन फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उन्होंने एक एस्थेटिक लाइफ जी ली और उन्होंने संस्कृत स्कल्पचर्स को बड़ी केयरफुली पढ़ा, स्कल्पचर्स को। और लेटर वो जो है मेंबर ऑफ कांग्रेस भी बने, ओनली टू लीव इन डिस्कस्ट। जब उन्हें लगा कि ये फीस्ट जो ऑर्गेनाइज की जाए नेशनलिस्ट ने, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में जो है कास्ट की डिस्टिंक्शन पे बनाया जा रहा है, लोअर कास्ट को एक डिस्टेंस पे अपर कास्ट से जोड़ा जा रहा है, तो कन्विंस के अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ना है। तो पेरियार जी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है चलाई। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अनटचेबल विद द ट्रू अपहोल्डर ऑफ ओरिजिनल तमिल और द्राविडन कल्चर। जो तमिल और द्राविडन कल्चर है उसका ओरिजिनल जो उनके हैं वो अनटचेबल सी हैं, जिनको आप मानते हो अनटचेबल। उन्होंने ये कहा कि सारे रिलीजियस अथॉरिटी जो सोशल डिवाइड करते हैं, जो इनइक्वालिटी करते हैं, एज गॉड गिवन अनटचेबल्स। उन्होंने ये भी कहा ये अथॉरिटीज़ जो है वो गॉड गिवन नहीं है, अनटचेबल हैज़ टू फ्री देम सेल्फ, उन्हें अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। देयरफॉर जो रिलीजन भी, फॉर ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। तो परियार जो थे वो एक आउटस्पोकन क्रिटिक्स थे हिंदू स्कल्पचर्स के, ठीक है, कोड ऑफ मनूज के, इंशेंट लॉ गिवर्स के और भगवद गीता एंड रामायण के भी। एंड ही सेड कि ये टेक्स्ट जो हैं वो यूज़ की गई हैं एस्टैब्लिश करने के लिए अथॉरिटी ब्राह्मण्स की लो कास्ट के ऊपर, और डोमिनेट करने के लिए मेन ओवर वुमेन। और असर्टेशन डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। जो फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग और मूवमेंट थी, ये लोअर कास्ट लीडर्स को और थिंकिंग ने जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म और अपर कास्ट नेशनल लीडर्स के खिलाफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बट ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू सोसाइटी थी उन्होंने भी रिएक्ट किया। सनातन धर्म सभाज और भारत धर्म मंडलम जैसी चीज़ें नॉर्थ में, और एसोसिएशन ऑफ ब्राह्मण समाज बंगाल में बनाकर, कि वो कास्ट डिस्टिंक्शन को अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने कहा कि कास्ट जो है कॉर्नर स्टोन है हिंदुइज्म का। शोज कि हाउ दिस वाज सैक्रिफाइस्ड बाय कल्चर, डिबेट और स्ट्रगल्स जो है अवर कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड कॉलोनियल पीरियड एंड आर स्टिल कंटिन्यू इन अवर टाइम्स। बट दीज काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट्स बाय मेनी इंपॉर्टेंट पीपल्स, ये देखो जैसे ये डरोजी और यंग बंगाल है, ठीक है, इन्होंने जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की और प्रमोट की कुछ रेडिकल आइडिया जो इंकरेज करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए अथॉरिटीज़ को। यंग बंगाल मूवमेंट जहाँ स्टूडेंट्स ने अटैक किया ट्रेडिशनल कस्टम्स, जो डिमांड की एजुकेशन फॉर वुमेन, कैंपेन किया फ्रीडम थ्रू एक्सप्रेशन। ब्रह्मो समाज 1830 का, केशव चंद्र सेन का, ठीक है। फिर रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी के इतनी मूवमेंट, ये आप लोगों को पढ़ने हैं डिटेल वाइज, ठीक है, ये पढ़ने की चीज़ें, समझाने की नहीं है। प्रथम समाज है 1867 में बॉम्बे में, प्रथम समाज सो टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शन जो है, चाइल्ड रीमैरिज को जो है इनकरेज करने वाली चीज़ों को ख़त्म करने का, एजुकेशन वुमेन के लिए, विडो रीमैरिज है ना, एंड द बैन ऑफ विडो रिजमन। रिलीजियस मीटिंग की गई बुद्धिस्ट जैन, और इन टेक्स्ट को बुद्धिस्ट क्रिश्चियन जैन टेक्स्ट को जो है पढ़ा गया, उनको इंटरप्रेटेड किया गया लोकल लोगों के लिए। अच्छा, वेदा समाज जो चेन्नई में 1864 में मद्रास में एस्टैब्लिश किया गया, ब्रह्मो समाज से इंस्पायर था, इन्होंने भी विडो रीमैरिज प्रमोट किया। सुपरस्टिशन और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में रिचुअल्स थे उनको ख़त्म करने की बात की गई, कंडेम्ड किया इन चीज़ों को। अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट जो सर सैयद अहमद खान ने चलाई थी, एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, ही थॉट दैट ओनली एजुकेशन कैन सेव देम। सिंह सभा मूवमेंट जो चलाई गई, ये सारी चीज़ें जो है रिफॉर्म्स मूवमेंट्स थी। न्यू थिंकर्स ने जो है ना अपने आइडियाज़ को इनग्रेन करने की कोशिश की कॉमन पीपल में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कुड नॉट रीड एंड राइट, और विद द जो प्रिंटिंग आई, न्यूज़पेपर्स आए, पैम्पलेट्स आए, बुक्स आई, नॉवेल्स आई लार्ज स्केल पे, इससे क्या होगा, जो मोनोपोली थी ब्राह्मण्स की, जो मोनोपोली थी अपर कास्ट की ऑन एजुकेशन, वो टूटी नए स्कूल सेटअप होने की वजह से। अब इजी एक्सेसिबिलिटी थी, लोग लर्न कर सकते थे, एजुकेशन एक्सेस था,
तो लोग पढ़ सकते थे, आइडियाज़ जो है जल्दी स्प्रेड होने लगे। इस तरीके से सोशल मूवमेंट्स ने जो है एक शेप लिया और इस तरीके से चेंजेस आए। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।